आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारी ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट्स होती है उसमें आप लोगों ने परसेंटेज इम्पीडेंस देखा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज इम्पीडेंस क्या होता है, परसेंटेज इम्पीडेंस को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। एज पर IEC के हिसाब से परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज इम्पीडेंस की अगर वैल्यू ज़्यादा या कम होगा तो इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, परसेंटेज इम्पीडेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जब हमारे ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट फ्लो हो रहा होगा तब हमारा क्या होगा, वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यह जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके वजह से होगा, हमारे वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस के वजह से होगा। जैसा कि आपका नेम प्लेट में परसेंटेज इम्पीडेंस जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 4.5% दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट फ्लो हो रहा होगा तब हमारा जो है 4.5% जो है का वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस चीज़ को जो है हम लोग और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होती है उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कॉपर लॉसेस कैलकुलेट करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को जो है इम्पीडेंस टेस्ट भी कहते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के हेल्प से हम लोग जो है इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा इम्पीडेंस टेस्ट की जो है सर्किट डायग्राम है। इसके हेल्प से जो है हम लोग परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकता, बट इसको मैं थ्योरेटिकली आपको समझा सकता हूँ कि कैसे इसकी प्रैक्टिकली टेस्ट जो है कैसे की जाती है और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, इसकी हम लोग थ्योरेटिकली देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है ये हमारी ट्रांसफार्मर है और जो ट्रांसफार्मर की आपकी लेफ्ट साइड है वो आपकी क्या होगा, ये हाई वोल्टेज साइड मतलब प्राइमरी साइड हो गई, और जो हमारी जो राइट साइड है वो हमारी लो वोल्टेज साइड मतलब सेकेंडरी साइड है। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, सेकेंडरी साइड में जो है उसके टर्मिनल्स को मैंने शॉर्ट कर दिया है और वहां पर एक एमीटर लगा दिया है जो कि आपकी करंट रीडिंग जो है बताएगी। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इस ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ वोल्टेज सोर्स जो है देंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग जो वोल्टेज सोर्स देंगे, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स देंगे, आप ऑटो ट्रांसफार्मर भी ले सकते हैं। उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर में जो है वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी वोल्ट मीटर है उसकी वो रीडिंग बताएगी हम लोगों ने कितना वोल्टेज जो है वो उसको दिया है। अब जो है मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट्स की जो डिटेल्स है वो मैं कुछ डिटेल्स यहाँ पर लिखने वाला हूँ जो कि यहाँ पर जरूरी है। परसेंटेज इम्पीडेंस किसे बोलते हैं, अब जो है आपको ये डॉट यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा। इस ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में जो हमारे HV साइड मतलब प्राइमरी साइड की जो वोल्टेज है वो हमारी 11,000 वोल्ट है, और जो है आपकी HV साइड की जो आपकी करंट है वो आपकी 1.31 एम्पेयर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग लो वोल्टेज साइड मतलब सेकेंडरी साइड का अगर वोल्टेज देखेंगे तो 433 वोल्ट है और वहाँ पर जो एम्पेयर होगा वहाँ पर 33.33 एम्पेयर होगा। तो आप देखिए अब मैं इस डाटा के हेल्प से आपको क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी सेकेंडरी साइड मतलब लो वोल्टेज साइड जो आपकी 33.33 एम्पेयर दिया हुआ है, ये हमारी रेटेड करंट है, ये आपका ये क्या हो गया, फुल लोड करंट है। अब आप देखिए आपको जो परसेंटेज इम्पीडेंस की जो डिफिनेशन थी वो आपको अब समझ में आएगी। देखिए अब क्या होगा, इस टेस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसके हेल्प से जो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, डालेंगे, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक जो है हमारा सेकेंडरी साइड में जो हमारी एमीटर 33.33 एम्पेयर रीडिंग ना आ जाए। तो आप सिंपली 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट देखिएगा, आप कुछ देर बाद या कुछ वोल्टेज पे जो है आपका 33.33 एम्पेयर आ जाएगा। तो जिस पार्टिकुलर वोल्टेज पे यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा है वो आपकी रीडिंग बता देगी। जैसे ही आपको जितने वोल्ट पे 33.33 एम्पेयर आया, समझिए वो आपकी वोल्टेज ड्रॉप है। कहने का मतलब अगर हम लोग सेकेंडरी शॉर्ट करके और प्राइमरी में हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, डालेंगे, तो कितने वोल्टेज पे जो है आपका फुल लोड करंट रीच होगा, मतलब 33.33 एम्पेयर आ जाएगा। अब जो हम लोग इस डाटा के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, परसेंटेज इम्पीडेंस भी निकालेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कितना वोल्टेज ड्रॉप आता है।
अब जो हम लोग निकालने वाले हैं कि कितने वोल्टेज पे जो है हमारा फुल लोड करंट रीच करेगा, मतलब 33.33 एम्पेयर आ जाएगा। तो इसको जो हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास हम लोग को जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज इम्पीडेंस पता होना चाहिए, और जो ट्रांसफार्मर में हम लोग प्राइमरी साइड जो वोल्टेज होगा उसका मुझे पता होना चाहिए। तो ये दोनों डाटा जो है हमारे ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में दिया हुआ है, इसके हेल्प से जो हम लोग कितना वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे वो पता चल जाएगा। तो याद रखिएगा, ये आपका जो V में जो रीडिंग आएगी, जो इस वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी, इसको आप क्या क्या बोल सकते हो, इंजेक्टेड वोल्टेज बोल सकते हो, मतलब कितना वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो आपका फुल लोड करंट आएगा, या फिर आप इसको वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हो, या फिर आप इसे जो है इम्पीडेंस वोल्टेज भी कह सकते हो। तो वोल्टेज ड्रॉप या इम्पीडेंस वोल्टेज या इंजेक्टेड वोल्टेज को निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, परसेंटेज इम्पीडेंस चाहिए। ठीक, तो वो आपका कितना दिया हुआ, 4.5 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.045 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो एचवी साइड की जो वोल्टेज होगी वो जो हम लोग देंगे। तो जैसा कि हमारे ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में हमारा क्या 11,000 वोल्ट है, तो यहाँ पर 11,000 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना वोल्ट आने वाला है, 495 वोल्ट आ गया। तो कहने का मतलब ये जो 495 जो वोल्ट आया, ये हमने कैसे निकाला, परसेंटेज इम्पीडेंस जो थी उसे मैंने, और जो है मैंने वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज थी उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारा क्या निकल के आया कि जब हमारा ट्रांसफार्मर फुल लोड में जो हमारा वर्क करेगा तो क्या होगा, 495 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आएगा। यहाँ तक हम लोगों ने समझ गए कि हमारा वोल्टेज मैंने कैसे निकाला, यहाँ का इंजेक्टेड वोल्टेज। अब जो हम लोग निकालने वाले हैं वो परसेंटेज इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जो हमारी परसेंटेज इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंजेक्टेड वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है, इनटू 100। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो हमारा जो यहाँ पर इस फॉर्मूला में इंजेक्टेड वोल्टेज क्या होगा, जो हम लोगों ने अभी निकाला था, जो वोल्टेज ड्रॉप या इंजेक्टेड वोल्टेज, वो हमारा 495 वोल्ट, ठीक है, और प्राइमरी जो वोल्टेज होगी वो हमारी 11,000 की वोल्टेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको कितना आ जाएगा, 4.5% आ जाएगा। यही हमारा क्या निकल के आ गया, परसेंटेज इम्पीडेंस निकल के आ गया। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, एज पर IEC के हिसाब से जो है परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। IEC का मतलब हो गया हमारा इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के द्वारा जो है इस डाटा को जारी किया गया, इसको स्टैंडर्ड माना गया है IEC के हिसाब से। ठीक है, कि इतनी कम से कम मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो परसेंटेज इम्पीडेंस या जो है शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए आप देख सकते हो। अगर आपका ट्रांसफार्मर जो है अप टू 630 kVA तक है, ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू कम से कम 4% जो है होनी चाहिए। उसी प्रकार जो है आपका, अगर आपका ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो 631 kVA से लेकर 1250 kVA तक रहेगा, तो आपका क्या होगा, 5% परसेंटेज इम्पीडेंस होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसी तरीके का आप सारे डाटा पढ़ सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर हम बात करेंगे ये जो हमारी जो डाटा दिया, अगर इससे हम लोग अगर हम लोग परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा ले लें तो क्या होगा, और ज़्यादा कम ले लें तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ये देखते हैं हम लोग। अगर ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू अगर कम है तो क्या होगा, हमारी शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। मतलब क्या होगा, हमारी हीट इफेक्ट ज़्यादा होगी। उसके वजह से क्या हो सकती है, हमारी इंसुलेशन जो है ट्रांसफार्मर की फेल होने के चांसेस जो है थोड़ा बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग परसेंटेज इम्पीडेंस जो है ट्रांसफार्मर की अगर हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो उसमें होगा क्या, हमारी इसकी एडवांटेज ये हो जाती है कि शॉर्ट सर्किट करंट को जो है वो हैंडल कर पाएगा। बट इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि इसके वजह से क्या होगा, जब ज़्यादा होगा परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू तो हमारी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि हमारी परसेंटेज इम्पीडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, तो जो हमारी परसेंटेज इम्पीडेंस का यूज़ जो है हम लोग प्रोटेक्शन स्विच गियर डिज़ाइन करते समय करते हैं। परसेंटेज इम्पीडेंस का यूज़ हम लोग मैक्सिमम लेवल ऑफ फॉल्ट करंट की वैल्यू निकालते समय करते हैं। जितने भी हमारे प्रोटेक्शन स्विच गियर्स होते हैं, जैसे कि आपके स्विचेस, फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, रिले, इन सभी का जो डिज़ाइन जो करते समय हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज इम्पीडेंस का काफ़ी बड़ा रोल होता है।
परसेंटेज इम्पीडेंस का इम्पोर्टेंस महत्व तब भी होता है जब हम दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चलाते हैं, जो हमारा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। तो दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल चलाने के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है, जिसमें से आपका जो है एक कंडीशन है परसेंटेज इम्पीडेंस भी होता है। कहने का मतलब जब दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल वर्क करेगा तब उन दोनों का जो परसेंटेज इम्पीडेंस जो है ना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सपोज अगर एक ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इम्पीडेंस कम है और दूसरे ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस ज़्यादा है, तो अगर आप दोनों को पैरेलली ऑपरेट कराओगे तो ये दोनों ट्रांसफार्मर इक्वल अमाउंट ऑफ लोड शेयर नहीं कर पाएगा। जिस ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इम्पीडेंस कम होगी वो ट्रांसफार्मर जल्दी ओवरलोडेड हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।